ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। रिस्पॉन्स करेंगे बेटा। सबसे पहले स्क्रीन प्रॉपरली दिखाई दे रहा है और मेरा ऑडियो क्लियर है? स्क्रीन और ऑडियो ओके है, वेरी गुड। चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा। जैसे कि रिप्रोडक्शन जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें देखिए बेटा, रिप्रोडक्टिव इन ऑर्गेनिजम्स जो है आज का हमारा थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बेसिक्स देखे थे और इसी का आगे कंटिन्यूएशन बेटा सेकंड लेक्चर में हमारा हुआ है। आज बेटा थर्ड लेक्चर्स देखेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेटा यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये हम लोगों ने स्टडी किए थे। थोड़ा सा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या देखे थे वो रिवाइज करते हैं, और रिवाइज करते हुए आज के सेशन में स्पेशली हम लोगों को यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये आज हम लोगों को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, फर्स्टली जैसे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, तो पहले बेसिक्स हम लोग समझते बेटा। पहली चीज तो रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन में आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है री, और प्रोडक्शन। प्रोडक्शन तो आपको मालूम है बेटा, प्रोडक्शन मींस जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई इंडस्ट्रीज है, और इंडस्ट्रीज में जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है तो वो प्रोड्यूस हो जाता है, बट वंस अगेन उसी प्रोडक्ट से एक नया प्रोडक्ट नहीं बनता है। ऐसा होता है क्या? नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे पेन की हम बात कर ले या आपका मोबाइल फोन, ठीक है, तो ये फॉर्म तो हो गया है। फिर मोबाइल फोन की एसेसरीज हम देखें तो प्रोड्यूस हुई है, बट वो रिप्रोड्यूस नहीं होती है। ठीक, लेकिन यहाँ पे यदि हम एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो फॉर्म हुआ उसी से अपना एक ऑफस्प्रिंग्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। तो इस फिनोमिना को कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन की यदि हम बात करें तो इसमें एक आता है बेटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है जिसमें एक सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है, और इस सिंगल पेरेंट से बेटा न्यू ऑफस्प्रिंग्स का प्रोडक्शन होगा। मींस यहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है और ना ही गैमेट्स का फ्यूजन होता है। दोनों भी प्रोसेस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होती। लेकिन यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यदि हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, टू डिफरेंट पेरेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व रहेंगे। दोनों भी डिफरेंट पेरेंट्स टू डिफरेंट टाइप के गैमेट्स यहाँ पे फॉर्म करेंगे। दोनों भी गैमेट्स का यहाँ पे फ्यूजन होगा। फ्यूजन होने के बाद यहाँ पे जायगोट का फॉर्मेशन होगा। ओके, और वो जब जायगोट डेवलप होता है, डिवाइड होता है, तो उसके बाद यहाँ पे एक न्यू इंडिविजुअल्स का जो है पर्टिकुलर डेवलपमेंट होता है। तो इस फिनोमिना को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। फिर इसमें मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। देखो, हम लोगों ने बाइनरी फिजन देखे थे, बीबीएस, ऐसा याद रखना, बीबीएस एफवी, बीबीएस का फेवरेट, ये हमारा एनसीईआरटी बेटा। बाइनरी फिजन, बडिंग, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखे थे, स्पोरुलेशन, फिर फ्रेगमेंटेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। बाइनरी फिजन में एक सिंगल पेरेंट्स जो है बेटा ऐसे दो पार्ट में डिवाइड होता है। अमीबा और पैरामीशियम का हमने एग्जांपल देखे थे। बडिंग में हम लोगों ने हाइड्रा का एग्जांपल देखे थे। जैसे कि सपोज यहाँ पे हाइड्रा की हम बात करें तो इस तरह से एक बॉडी है, और इसी बॉडी से एक यदि इस तरह से वेजिटेटिव आउटग्रोथ वहां पे प्रोड्यूस होता है, तो क्या होता है बेटा, वही ब्रेक होता है और अलग से फिर एक न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करना चालू कर देता है। तो ये हमने हाइड्रा में देखे थे। और बडिंग के दो टाइप देखे थे, एक एक्सोजीनियस देखे थे और एक एंडो। एंडो में हमने स्पंजेस का एग्जांपल देखे थे। स्पंजेस में अंदर साइड में बेटा इस तरह से स्पिक्यूल्स होते हैं, और उसी के तरह अंदर साइड एक बड निकलती है बेटा, और वो बड जो है वो डेवलप करती है। स्पोरुलेशन में क्या बनता है बेटा, स्पोर्स बनता है। जैसे एल्गी और फंजाई की हम बात करें, जैसे कोनेडिया की हम बात करते हैं, तो कोनेडिया जो है पेनिसिलियम एक फंगस है, और जैसे फंगस का बॉडी है उसका माइसेलियम रहेगा, और माइसेलियम के बाद इस तरह से जो एक आउटग्रोथ एक्सोजीनियस जो है बेटा कोनेडिया का फॉर्मेशन होता है। स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं, जर्मिनेट होने के बाद एक न्यू इंडिविजुअल्स का प्रोडक्शन करते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, स्पोरुलेशन। फिर स्पोरुलेशन के बाद आता है फ्रेगमेंटेशन। जैसे स्पाइरोगायरा एल्गी की बात करें तो ये एक एल्गी, एल्गी का एक फिलामेंट यदि टूटा तो टूटने के बाद फिर से वो फिलामेंट जो है एक न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस कर सकता है। समझ गए? और लास्ट में हम लोगों ने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो स्टडी किए थे वो हमने देखे थे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है मींस जैसे एक प्लांट है, प्लांट का यदि कोई भी एक वेजिटेटिव पार्ट यदि टूट गया तो इसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स, और यही वेजिटेटिव प्रोपोगल से अगेन एक न्यू प्लांट बॉडी जो है फिर से प्रोड्यूस हो जाएंगी। तो ये क्या कहलाएगा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की यदि हम बात करें तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हम लोगों ने यहाँ पर इसके टाइप्स देखे थे। जैसे स्टेम जो है,
ये हम लोगों ने देखे थे। रूट जो है, रूट की हेल्प से भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। लीफ जो है, लीफ की हेल्प से भी होता है। लीफ में हमने एक एक एग्जांपल देखे बेटा। इस तरह से एक प्लांट लीफ है और लीफ का यहाँ पे जो पार्ट्स होता है बेटा, वो एक न्यू प्लांट में डेवलप हो सकता है। ओके, हमने एक एग्जांपल देखे थे लीफ का। ठीक है, ब्रायोफाइलम। स्टेम में हम लोगों ने थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट स्टडी किए थे। स्टेम में हम लोगों ने यहाँ पे रनर हो गया, सकर हो गया, स्टोलन हो गया, ऑफसेट हो गया, ऐसे डिफरेंट पार्ट हम लोगों ने यहाँ पर स्टडी किए थे। स्टेम में हम लोगों ने एक तो अंडरग्राउंड स्टेम सबसे पहले हमने देखे थे। क्या देखे थे हम लोगों ने? अंडरग्राउंड स्टेम देखे थे। फिर हमने एरियल देखे थे, एक हम लोगों ने सब एरियल देखे थे, एक बल्बिल्स देखे थे। बल्बिल्स का एग्जांपल अगेव है, ये हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी की है। तो इस तरह से हम लोगों ने स्टेम की हेल्प से किस तरह से, ठीक है, फाइनली जैसे हम लोगों ने पोटैटो देखे थे, मतलब ये एक स्टेम है, स्टेम का एक एंड ब्रांच जब स्वेल हो जाता है, ठीक है, तो ये अंडरग्राउंड है, स्टेम है, स्वेल हो रहा है, रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर होता है, और पोटैटो का जो आइज होता है, ठीक है, उसको कट करके हम यदि बो देंगे तो फिर से एक नया पोटैटो प्रोड्यूस हो जाएगा। अंडरग्राउंड स्टेम। जिंजर का एक एग्जांपल देखे थे हमने। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने लास्ट टाइम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ पार्ट्स जो है ये हम लोगों ने स्टडी किए। समझ में आ गया? आज के इस सेशन में हम लोगों को क्या देखना है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें एक तो मेल गैमेट और दूसरा फीमेल गैमेट बनेगा। ठीक है, दोनों रिप्रोडक्टिव बॉडी अलग अलग है, एक मेल बॉडी है, दूसरा फीमेल बॉडी है, दोनों बॉडी से गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। आप जानते हो बेटा, मेल बॉडी जो कि स्पर्म बनाएगा, फीमेल बॉडी से एग बनेगा, दोनों भी हैप्लॉइड कंडीशन होते हैं, बॉडी डिप्लॉइड होती है। ठीक है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड गैमेट्स बनेंगे, हैप्लॉइड गैमेट आपस में फ्यूज होंगे, फ्यूजन होने के बाद यहाँ पे क्या फॉर्म होता है? जायगोट बनता है। और जायगोट जब डेवलप होता है तो डेवलपमेंट होने के बाद एक न्यू इंडिविजुअल्स का प्रोडक्शन यहाँ पे होगा। समझे? तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ पार्ट्स हम लोगों ने स्टडी किए थे। फिर ये सारी चीजें होने के बाद फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, तो इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होता है उसमें डिफरेंट टाइप की स्टेजेस होती है। क्या होता है यहाँ पे? स्टेजेस। तो स्टेजेस में इसको जनरली 3 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। अब 3 स्टेजेस कौन कौन सी आती है? एक ऐसा फेज, मतलब एक बच्चे वाली जो फेज होती है, समझ गए? छोटे बच्चों की जो फेज होती है, मींस उसे हम प्लांट के लिए वेजिटेटिव फेज कहते हैं। और यही चीज यदि हम देखें तो प्लांट के अलावा एनिमल में हम इसे जुवेनाइल फेज कहते हैं। तो प्लांट के रिस्पेक्ट में इसे हम वेजिटेटिव फेज कहेंगे, और एनिमल के रिस्पेक्ट में क्या कहलाएगा? ये जुवेनाइल फेज। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज होती है बेटा। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक छोटा बच्चा, छोटे बच्चे से, मतलब फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन की बात करते हैं, तो एक छोटे बच्चे से जब एडल्ट तक की जो कंडीशन आती है, एक ऐसी स्टेज जब वो रिप्रोडक्शन करने के लिए वो रेडी हो गया है, तो उसके पहले तक की जो स्टेज होती है उस स्टेज को जुवेनाइल फेज कहते हैं। फिर सेकंड फेज आ जाएंगी, सेकंड फेज जिसे रिप्रोडक्टिव फेज कहेंगे। इस टाइम पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का प्रॉपर्ली डेवलपमेंट होगा, जैसे प्लांट में फ्लावर का डेवलपमेंट होता है, फ्लावरिंग आती है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो लाइफ में एक बार ही फ्लावरिंग करते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो पेरेनियल होते हैं, हर समय उनके इसमें फ्लावरिंग आते रहती है। ठीक है, वो हम लोग थोड़ी देर के बाद स्टडी करेंगे। और रिप्रोडक्शन के बाद फाइनली लास्ट पार्ट आता है जिसे पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। तो एक काम करते हैं, इतने पार्ट को थोड़ा सा विद द हेल्प ऑफ स्लाइड समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहली चीज तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से इन्वॉल्व, क्या चीज इन्वॉल्व हो रहा है इसमें? फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा बेटा? फॉर्मेशन, मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, मींस अपोजिट सेक्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। इन्वॉल्व होने के बाद यहाँ पे ऑप्शनिंग्स जो प्रोड्यूस होंगी बेटा, तो मेल और फीमेल गैमेट्स का यहाँ पे क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। बट यहाँ पे जो एक न्यू ऑफस्प्रिंग्स जो प्रोड्यूस हो रही है वो उनके पेरेंट्स से आइडेंटिकल नहीं होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है बेटा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे। क्या चीज? आइडेंटिकल नहीं होगा, ये चीज आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं, तो नेक्स्ट इसमें बेटा देखिए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स की यदि हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं बेटा? रिप्रोडक्शन मतलब वो सिमिलर रिप्रोडक्टिव पैटर्न जो है उनमें देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये हो गया हमारा ये एनसीईआरटी का डेटा बेटा, बहुत जरूरी है, वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना पड़ेगा। फिर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में क्या होगा बेटा? मेल गैमेट बनेगा,
फीमेल गैमेट बनेगा, दोनों का भी क्या होगा, फ्यूजन होगा। तो मेल और फीमेल गैमेट का जब फ्यूजन यहाँ पे होगा तो क्या कहलाएगा बेटा, ये यहाँ पे जायगोट फॉर्म होगा और इस जायगोट से फाइनली जो रिजल्ट्स रहेगा वो रहेंगी ऑफस्प्रिंग्स का प्रोडक्शन, बट वो अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल नहीं होगा। मींस यही तो इवोल्यूशन को बढ़ावा दे रहा है। अब हम आसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल, तो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट हो जाता है, किसी भी टाइप का यहाँ पे वेरिएशन नहीं आएगा। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बेटा इतनी सारी स्टेजेस है, देखो कितना टाइम लगता है, और यहाँ पे दो गैमेट्स फ्यूज हो रहे हैं तभी वेरिएशन आता है और इवोल्यूशन को यही बढ़ावा देता है। तो दोनों भी बेटा अपनी जगह पे बहुत सही हैं और दोनों के कुछ ना कुछ यहाँ पे बेनिफिट्स भी है, ठीक है। तो डिफरेंट फेजेस जो थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया वो हम देखेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो फेजेस होती है, 3 फेजेस बताया मैंने, जैसे कि फर्स्ट क्या होती है बेटा, जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज जो है यदि हम देखें तो ये किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे हम लोग, ये हम एनिमल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। लेकिन यदि हम यही प्लांट के रिस्पेक्ट में बात करें तो उसे क्या कहते हैं, वेजेटेटिव फेज। ओके, क्या कहलाएगा ये, वेजेटेटिव फेज कहलाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्टिव फेज। इसमें आज थोड़ा सा हम डिटेल में बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल तो पढ़ चुके हैं, बट आज के इसमें हम ओस्ट्रस साइकिल या ईस्ट्रस साइकिल भी कहते हैं इसे। तो ये ईस्ट्रस साइकिल क्या होता है ये हम समझेंगे आज के इस लेक्चर में। ईस्ट्रस साइकिल को थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा के पॉइंट समझेंगे जो कि बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, कई लोग जो है ये चीजें छोड़ के जाते हैं, बट एनसीईआरटी ने देखिए जब नाम दिया है वहां पर तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है स्ट्रेस साइकिल। और थोड़ा सा बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन जो भी एक्स्ट्रा के पॉइंट्स और कंसेप्ट हम समझेंगे जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमें देखना है, ठीक है। और फाइनली इसके बाद नेक्स्ट जो फेज आती है वो क्या आती है बेटा, वो आती है बेटा सेनेसेंस फेज, मींस डेथ, ठीक है। तो जिसको हम बेटा मेच्योर स्टेज कहते हैं या फिर सेसाइल स्टेज, बुढ़ापा जिसको बोलते हैं बेटा, सिंपल टर्म में यदि हम कहें तो इसे हम सेसाइल टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये फेजेस जो है यहाँ पे हम लोगों को स्टडी करना है, ठीक है। तो अब बेटा इन फेजेस को लेकर के यदि हम कंसेप्ट समझे तो इसमें दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे लिए आते हैं। पहली चीज तो हम प्लांट के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा पार्ट हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो प्लांट के रिस्पेक्ट में यदि हम देखें तो प्लांट के रिस्पेक्ट में पहली चीज तो बेटा हम जानते हैं कि प्लांट जो है वो 3 टाइप के होंगे, 3 कैटेगरी। एक प्लांट, चलो पहले एक काम करते, छोड़ो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें मोनोकार्पिक प्लांट। क्या चीज, मोनोकार्पिक, ठीक है। मोनोकार्पिक प्लांट मतलब एक ऐसा प्लांट जो कंप्लीट लाइफ की यदि हम बात करें तो कंप्लीट लाइफ में ओनली एक ही बार, सिंगल टाइम जो है ये क्या करेगा बेटा, ओनली लाइफ में एक ही बार फ्लावरिंग देता है ये, समझे। अब लाइफ में ओनली सिंगल टाइम से ये फ्लावरिंग देगा तो इस टाइप का जो प्लांट है ये कहलाता है मोनोकार्पिक प्लांट। और इसका एग्जाम्पल यदि हम देखें तो जैसे वीट की हम बात करते हैं बेटा, ठीक है, वीट, या फिर आप मेज की बात कर लो। ऐसा होता है कि एक बार वीट आया अगले बार फिर से आएगा। राइस की आप बात कर लो। तो ये जो प्लांट है ये कैसे होते हैं, मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक का मतलब क्या हो गया, लाइफ में सिर्फ एक ही बार इसका फ्लावरिंग होगा और फ्लावरिंग आने के बाद इसका लाइफलाइन खत्म हो जाता है, समझे। तो इस टाइप का जो प्लांट होता है ये कहलाता है मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक के अलावा हम और आगे जाते हैं तो एक प्लांट होता है जिसे कहते हैं पॉलीकार्पिक। क्या कहेंगे, पॉलीकार्पिक प्लांट। अब पॉलीकार्पिक प्लांट की यदि हम बात करें तो जैसे कुछ स्पीसीज, वो भी बैम्बू की सम स्पीसीज जो होती है बेटा, आपने देखे होंगे सुने होंगे कि अपने लाइफ में बेटा 50 से लेके 100 ईयर तक के किसी भी टाइप की फ्लावरिंग इसमें देखने को नहीं मिलेगी, समझे। लेकिन जब भी फ्लावरिंग इसमें आएंगी सिर्फ एक ही बार इसमें फ्लावरिंग आएगा और फ्लावरिंग आने के बाद इसका डेथ हो जाता है, ठीक है। मोनोकार्पिक फिर से बता रहा हूं, देखिए बेटा, मोनो मतलब सिंगल होता है। सिंगल मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि लाइफ में सिर्फ एक ही बार फ्लावर आएगा, उसे कहते हैं मोनोकार्पिक, लाइफ में एक बार, ठीक है।
और एक बार फ्लावर देखिए लाइफ में एक बार फ्लावर आता है, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, बट बहुत कम टाइम में आ रहा है। पॉली में जैसे बैम्बू स्पीसीज 50 से लेके 100 ईयर्स तक की जो फ्लावरिंग जो होंगी, ठीक है, सीजन वाइज भी हम इसे समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सॉरी क्या कह सकते हैं, ये एग्जाम्पल मैंने गलत दे दिया पॉली का, सॉरी। हाँ, यहाँ पे ये थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ, पहले फिर से रिवाइज करा रहा हूँ बेटा। मोनोकार्पिक प्लांट होता है एक, और एक होता है पॉलीकार्पिक, ठीक है। मोनो और पॉली, पॉली मतलब लाइफ में ये क्या कर रहे हैं बेटा, बार बार यहाँ पे अगेन एंड अगेन जब फ्लावरिंग देखने को मिलेंगी तो वो कहलाएगा पॉलीकार्पिक। मोनो मतलब लाइफ में ओनली एक ही बार सिंगल टाइम जब फ्लावरिंग देखने को मिलेंगी तो ये होता है मोनोकार्पिक। तो मोनो में ही बैम्बू आता है, और मोनो में ही वीट आएगा, मोनो में ही मेज आएगा, और मोनोकार्पिक में ही राइस आएगा। बट बैम्बू की हम बात करें बेटा तो बैम्बू जो है, ठीक है, अब आप यदि बोलोगे कि हाँ सर चलो समझ में आता है, वीट राइस की हम बात करें तो वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही ग्रो करते हैं, और पर्टिकुलर सीजन में ग्रो करने के बाद उसमें फ्लावरिंग आती है, फिर उनका लाइफ लॉन्ग मतलब है ही नहीं, तो फिर वो कैसे रहेंगे। तो वीट राइस या मेज एक पर्टिकुलर सीजन में ग्रो करेंगे, ग्रो करने के बाद उसमें फ्लावरिंग आएंगी, फ्लावरिंग आने के बाद सीड बनेगा, मैच्योर होगा, उसका लाइफ लाइन खत्म, डेथ हो गई। बैम्बू की हम बात करते हैं बेटा, तो बैम्बू की यदि बात करें तो ये भी मोनोकार्पिक प्लांट है, क्योंकि 50 से लेके 100 ईयर तक के इसमें फ्लावरिंग नहीं आएंगी। अब कंप्लीट इतने सालों में लाइफ में सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग आती है इसमें, और फ्लावरिंग आने के बाद क्या होता है, अगेन इसका डेथ हो जाता है। तो ये जो है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मोनोकार्पिक, ठीक है। बट यही चीज हम पॉलीकार्पिक की बात करें तो पॉलीकार्पिक में क्या होगा, लाइफ में अगेन एंड अगेन बार बार जब इसमें फ्लावरिंग देखने को मिलेगी तो ये कहलाता है पॉलीकार्पिक। जैसे पॉलीकार्पिक में दो टाइप आते हैं बेटा, ठीक है, पॉलीकार्पिक में दो टाइप आते हैं। तो पॉलीकार्पिक जो प्लांट होते हैं, क्या चीज, पॉलीकार्पिक प्लांट, इससे भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है पेरिनियल और एक होता है सीजनल। पेरिनियल की यदि हम बात करें तो पेरिनियल मीन्स व्हाट, लाइफ में बार बार पूरे साल, जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हिबिस्कस का एक एग्जांपल ले लो बेटा। आपने देखे होंगे उस प्लांट में अगेन एंड अगेन आपको फ्लावरिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये पेरिनियल, पेरिनियल मतलब कंप्लीट साल में बार बार उसमें फ्लावरिंग देखने को मिल रही है। लेकिन मैंगो की हम बात करें तो है तो पॉलीकार्पिक, बट जैसे कि पर्टिकुलर एक सीजन आएगा, समर सीजन के टाइम पे, ठीक है, या आफ्टर विंटर, उसमें आपको फ्लावरिंग देखने को मिलेंगी। फिर नेक्स्ट सीजन जब तक नहीं आएगा तब तक फ्लावरिंग नहीं आएंगी, लेकिन फिर से अगेन अगले सीजन में फ्लावरिंग आएंगी। तो जब अगेन एंड अगेन फ्लावरिंग आ रही है तो इस टर्म को कहते हैं पॉलीकार्पिक। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा। रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से ताकि हम आगे का पोर्शन देख सकते हैं। ओके, वेरी गुड, ग्रेट। चलो तो आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट पोर्शन जो है वो हम देखेंगे अभी। तो पॉलीकार्पिक और मोनोकार्पिक आपको समझ में आ गया। पॉलीकार्पिक में हम लोगों ने सीजनल और पेरेनियल हम लोगों ने देखे, ये समझ में आ गया। तो ये तो बात हुई किसकी बेटा, प्लांट की। ओके, बट व्हाट अबाउट एनिमल। तो एनिमल में दो साइकिल होती है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है और एक ओस्ट्रस साइकिल, स्ट्रस साइकिल होती है। तो इसमें प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स ऐसे दो टर्म आते हैं, समझे। तो प्राइमेट और नॉन प्राइमेट मींस क्या है, ये सारी चीजें अब हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझो, थोड़ा सा स्लाइड अगेन शेयर करता हूँ बेटा आपके साथ, ताकि एक एक कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, ठीक है। आज लाइट रहती ना बेटा बहुत मजा आता था, लेकिन क्या करें, लाइट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। फिर भी आपका क्लास डिस्टर्ब नहीं होने दूंगा बेटा मैं। आपको फील नहीं होगा बिल्कुल भी ऐसा कि पावर नहीं है, और पावर नहीं है तो लैपटॉप नहीं है, बैटरी डेड है और उसके बाद भी हमारा क्लास डिस्टर्ब हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें बेटा तो देखिए यहाँ पे हम लोग रिप्रोडक्टिव फेज जो एनिमल की यदि हम बात करें तो एक होता है प्राइमेट, क्या होता है, प्राइमेट, और एक होता है नॉन प्राइमेट।
ठीक है, तो प्राइमेट और नॉन प्राइमेट की यदि हम बात करें तो प्राइमेट बेटा जिसमें फॉर एग्जांपल मैन, चिंपैंजी की हम बात कर सकते हैं, ओके, ये आते हैं। ठीक है, मतलब मंकी, एप और ह्यूमंस ये किस में आ रहे हैं? प्राइमेट्स में आ रहे हैं। नॉन प्राइमेट्स का एग्जांपल यदि मैं आपको बताऊं तो नॉन प्राइमेट्स में क्या होगा बेटा? जैसे काऊ हो गया, रैट हो गया, डियर हो गई, ठीक है, डॉग हो गया, वही कुत्ता बिल्ली सब वो सब आ जाते हैं उसमें, तो वो क्या होंगे बेटा? नॉन प्राइमेट्स। तो ऐसे दो टाइप के एनिमल्स हैं। तो जितने भी बेटे जो प्राइमेट्स है मींस मंकी, एप और ह्यूमंस, इसमें जो रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है, एक साइक्लिक चेंज जो देखने को मिलता है, वो कहलाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या कहलाएगा ये? मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं उसमें होता है ईस्ट्रस साइकिल। ओके, अब मेंस्ट्रुअल और ईस्ट्रस में डिफरेंट क्या है ये समझ लो। मेंस्ट्रुअल साइकिल बेटा एक साइक्लिक चेंज है जो हर मंथ में रिपीट होता है। उसी टाइम पे इसमें ओव्यूलेशन होता है, ये हम लोगों ने डिटेल में स्टडी की है। बट ईस्ट्रस साइकिल सिर्फ और सिर्फ एक दिन का होता है जो 24 आवर्स का होता है। ठीक है, 24 आवर्स का होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल में किसी भी टाइप की कपलिंग, क्वाइटस जो है वो अलाउ नहीं होता, बट ईस्ट्रस साइकिल में उसी टाइम पे बेटा क्वाइटस होता है। समझे? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में बेटा ब्लीडिंग देखने को मिलती है, इस तरह से ईस्ट्रस साइकिल में ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलेंगी। अब ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलेगी तो व्हाट अबाउट एंडोमेट्रियम? हम लोगों ने देखे थे ना एंडोमेट्रियम का थिकनेस, रप्चर, डैमेज। तो बेटा जो एंडोमेट्रियम जो फॉर्म होती है ईस्ट्रस साइकिल में, इसका रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। क्या हो जाएगा ये रीएब्जॉर्ब हो जाती है। समझ गए? तो इस तरह से कुछ डिफरेंसेस है बेटा। प्लांट, एनिमल दोनों में रिप्रोडक्टिव इवेंट देखे तो ये डिपेंड करता है बेटा हार्मोन्स पे। किस पर डिपेंड करेगा ये? हार्मोन्स पे। तो हार्मोन में जो साइक्लिक चेंजेस जो आ रहा है या हार्मोन्स की वजह से जो चेंजेस आ रहा है तब जाके ही साइकिल इवेंट होता है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप विद द हेल्प ऑफ स्लाइड सारी चीजें समझते हैं हम लोग अगेन। पहली चीज तो बेटा फर्स्टली यहाँ पे क्या चीज, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है कहां पर हो रही बेटा? ह्यूमंस में होंगी, मंकी में होगा, ऐप में होगा। और आप जानते हो बेटा ये 3 फेजेस होती है इसमें। ठीक है, वैसे मैंने आपको जनरली मेन 2 फेज बताया था। एक ल्यूटियल फेज पढ़ाया था मैंने, और ल्यूटियल के पहले की ओव्यूलेटरी फेज पढ़ाया था। फिर ओव्यूलेटरी में भी हम फेज देखे बेटा, तो उसमें एक फॉलिकुलर फेज थी, फिर उसके बाद पहले हमने ब्लीडिंग फेज देखे थे, मेंस्ट्रुअल फेज, फिर फॉलिकुलर फेज, फिर उसके बाद क्या था? ओव्यूलेटरी फेज, और फिर ल्यूटियल फेज। जैसे 4 फेज है, तो 4 फेज या फिर 3 स्टेज इस तरह से हमें इसे कह सकते हैं। तो इसमें जो स्टेजेस जो होती है मीन साइकिल जिसमें 3 फेज, क्या क्या है? प्रोलिफरेटिव, सिक्रेटरी फेज और मेंस्ट्रुअल फेज, 3 फेज होती है, ये हम लोगों ने स्टडी किए हैं। फिर 3 फेज के बाद बेटा यहाँ पे ये क्या कह सकते हैं बेटा? फर्स्ट फेज जहाँ पे ब्लड का फ्लो होता है कुछ दिन के लिए, फिर एंडोमेट्रियम जो ब्रेक हुई है, तो जो ब्रेक हुई एंडोमेट्रियम है उस मेंस्ट्रुअल के थ्रू क्या होंगी? पास आउट हो जाती है। और यही चीज मैंने बताया बेटा कि जो एंडोमेट्रियम जो क्या कह सकते हैं बेटा, यहाँ पे ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल फ्लो बॉडी से बाहर जा रहा है, एस्ट्रस साइकिल में क्या होगा? रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। ईस्टर साइकिल में एंडोमेट्रियम का क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन होता है। समझ गए? फीमेल जो है ये इस टाइम पे परमिट नहीं करती है किस चीज को बेटा? कपलेशन को ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल फेज। लेकिन यही चीज ईस्टर साइकिल में देखे तो फीमेल जो है वो क्या करेगा? कपलिंग को परमिट करेगा। ओके, तो व्हाट अबाउट ईस्टर साइकिल? उसके भी स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। तो पहली चीज तो बेटा मैंने पहले बताया, क्या चीज? नॉन प्राइमेट्स। क्या चीज? नॉन प्राइमेट्स। नॉन प्राइमेट्स की यदि हम बात करते हैं तो इसमें डॉग, कैट, रैट, ठीक है, उसके अलावा डियर, सीप, काऊ, ये सब जो है इनमें जो साइकिल होगी वो कौन सी होंगी बेटा? ईस्ट्रस साइकिल। तो ये एग्जांपल्स कौन कौन से हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर यहाँ पे ये बहुत कम टाइम का होता है। कम टाइम मींस मे बी 12 आवर्स से लेके 24 आवर्स के आसपास जो है इसका टाइम ड्यूरेशन हो सकता है।
ठीक है, स्पेशली किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम लोग, हम काऊ की बात कर रहे हैं। ठीक, फिर इसमें एनेस्ट्रस और पैसिव पीरियड भी होता है। एनेस्ट्रस और पैसिव पीरियड मतलब इतना टाइम जो रहेगा इसको हम स्ट्रस कहेंगे, और उसके बाद का जो पीरियड जो रहेगा वो एनेस्ट्रस कहलाएगा। स्ट्रस एंड एनेस्ट्रस। अब ये क्या होता है, तो थोड़ा सा बेटा ये वाले कंसेप्ट को समझने के लिए मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ 2 से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है बेटा वो शेयर करूंगा पहले तो। ठीक है, तो ध्यान से समझो, जो पॉइंट्स मैं शेयर करना चाह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो इसमें देखिए बेटा सबसे पहले, ठीक है, क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर हम लोग स्ट्रेस साइकिल समझ रहे हैं। तो स्ट्रेस साइकिल जो होती है इसमें यदि हम देखें तो पहला होता है मोनोस्ट्रस। क्या होगा, फर्स्ट आता है मोनोस्ट्रस, फिर एक होती है जिसे कहते हैं पॉलीस्ट्रस, और इसी में बेटा अगेन एक और आता है जिसे कहते हैं सीजनल स्ट्रेस। क्या चीज, अगेन एक क्या आएगा यहाँ पे जो क्या कहलाएगा, सीजनल स्ट्रेस होती है। मोनोस्ट्रेस की यदि हम बात करें तो एक काम करता हूं मैं यहाँ पे आप लोगों को इस तरह से ये ईयर का ड्यूरेशन बनाता हूँ। ईयर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर दिसंबर तक, ऐसे 12 मंथ हो गए हमारे, मतलब एक साल का ये कंप्लीट हो गया। तो बेटा कंप्लीट 1 ईयर में जब लाइफ में सिर्फ एक ही बार यदि रिप्रोडक्टिव फेज इवेंट जब आएगा तो उसे कहते हैं मोनोस्ट्रस, कंप्लीट साल। जैसे कि फॉर एग्जांपल बियर का हम एक एग्जांपल देखें, या फिर हम वोल्फ का एग्जांपल देखते हैं। तो बियर और वोल्फ जो है बेटा इसमें क्या होगा, पूरे साल में सिर्फ एक ही बार एक फेज आएगा बेटा, स्ट्रेस फेज, जिस टाइम पे फीमेल में हीट जनरेट होता है, मैटिंग को ये अलाउ करता है। ठीक है, ओव्यूलेशन जो होगा वो यही होगा। मतलब यहाँ पे यदि कंप्लीट ईयर में ये पीरियड देखे तो इस पीरियड में एक मिड पीरियड है, ये जब ओव्यूलेशन हो रहा है इस टाइम पे मैटिंग को ये जो अलाउ कर रहा है बेटा। मतलब इस कंडीशन में, और ये जो एनिमल है इनमें पूरे साल में सिर्फ एक ही बार चांस रहेगा जब ये क्या है बेटा, मैटिंग को अलाउ कर सकते हैं, प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो इस टाइप की जो स्ट्रेस साइकिल है मोनोस्ट्रेस कहलाती है। बेटा रिस्पॉन्स करेंगे, मोनोस्ट्रेस समझ में आया कि यदि यस तो हम आगे बढ़ेंगे। ओके, जल्दी रिस्पॉन्स करो बेटा। सुजल, साइली, सुप्रिया, अनिकेत, वेदांती, बाकी लोग क्लास में है ना, बाकी सभी लोग 75 स्टूडेंट दिखाई दे रहे बेटा, रिस्पॉन्स बहुत कम का मिल रहा है। रुतिका, मयूरी, तपस्या, वैष्णवी, ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसी का डाउट है बेटा, गौरव, स्पोरुलेशन, स्पोरुलेशन बता बेटा, बताता हूँ। अच्छा ये हुआ नहीं था क्या उस दिन, ठीक है बताता हूँ बेटा वाला पार्ट। ठीक है, बाकी ये वाला क्लियर हुआ ना। अभी मैंने आपको मोनोस्ट्रेस समझाया हूँ, ठीक है। मोनोस्ट्रेस के बाद नेक्स्ट क्या है, पॉलीस्ट्रेस। ठीक है, अब हम पॉलीस्ट्रेस क्या होता है ये समझ लेते हैं। पॉलीस्ट्रेस की यदि हम बात करें तो पॉलीस्ट्रेस में क्या होगा, तो पॉलीस्ट्रेस जो होता है, अगेन बेटा यहाँ पे एक साइकिल बना रहा हूं मैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इस तरह से पूरा 12 मंथ हमारा। एग्जाम्पल हम देखेंगे बेटा काऊ का। काऊ में जो स्ट्रेस साइकिल होती है वो कौन सी होती है बेटा, पॉलीस्ट्रेस। पॉलीस्ट्रेस मतलब इसको हर महीने में एक टाइम रहेगा, हर महीने में एक इंटरवल टाइम रहेगा, एवरी मंथ बेटा एक टाइम पीरियड होता है 12 से लेके 24 घंटे के भीतर। ठीक है, ड्यूरिंग जो इंटरवल है उस टाइम में बेटा इसमें ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, उसी टाइम पे बेटा ये कॉपुलेशन जो है उसको अलाउ करती है। मतलब ये जो है साल भर में हर मंथ जो है इसमें देखने को मिलेगा। तो इस फिनोमिना को, मतलब ये जो टाइप जो होता है वो कहलाता है पॉलीस्ट्रेस। याद रखना बेटा, मोनोस्ट्रेस का एग्जाम्पल याद रखना, और मोनोस्ट्रेस और पॉलीस्ट्रेस में क्या डिफरेंस होता है ये आप लोग याद रखना। समझ गए, क्लियर हुआ। इसके बाद बेटा नेक्स्ट, दोनों में भी ब्लीडिंग नहीं हो रही है। ब्लीडिंग नहीं हो रही तो जो एंडोमेट्रियम जो होगा क्या होगा, रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। थर्ड आता है सीजनल स्ट्रेस। तो सीजनल स्ट्रेस की यदि हम बात करें तो बेटा ये जैसे कि फॉर एग्जांपल
ये वही आपका विंटर, समर, स्प्रिंग्स जो भी सीजन है, इसको पर्टिकुलर सीजन में हम डिवाइड कर देते हैं। तो जो भी XYZ स्पीसीज, अभी नाम याद नहीं आ रहा मुझे, तो ये पर्टिकुलर एक सीजन है बेटा। ये सीजन का यदि हम देखें तो ये 4 मंथ का सीजन है, तो इस 4 मंथ में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 3, तो 1 2 3 4, तो इस हर एक महीने में बेटा इसमें क्या होने वाला है, हर एक मंथ में यहाँ पे एक टाइम आया, यहाँ पे एक टाइम आया, यहाँ पे एक टाइम आया, यहाँ पे एक टाइम आया। इस टाइम पे ये सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेन कर रहे हैं, मींस यहाँ पे ओव्यूलेशन जो है हो रहा है, कपलेशन को अलाउ कर सकता है। इसके बाद बेटा यदि ये चांस गया तो इसको यहाँ से लेकर के इधर तक के अब आराम से बैठना पड़ेगा, फिर से वेट करना पड़ेगा पर्टिकुलर सीजन का। तो ये कहलाता है बेटा सीजनल स्ट्रेस साइकिल, ठीक है। थोड़ा सा वापस से हम लोग अपने स्लाइड पे आते हैं, जो भी समझाया है, ठीक है, उतना डिटेल तो नहीं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो पहले बताया था वो हम देखेंगे। तो पहली चीज तो देखिए बेटा, यहाँ पे जो है क्या चीज, स्ट्रेस साइकिल जो है बहुत थोड़ा ही पीरियड जो है लेता है, 24 आवर्स तक के का, स्पेशली काउ में। और उसके बाद का जो फेज होता है वो एनास्ट्रस कहलाता है। नहीं तो कभी कभी बेटा एनास्ट्रस टर्म पूछ लिया जाता है, क्योंकि स्ट्रेस का जस्ट अपोजिट है, ठीक है। फिर कई लोग बोलते हैं सर ये एनास्ट्रस क्या है, ये हमको नहीं समझा। इसी को पैसिव पीरियड कहते हैं बेटा, मींस यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। ये टर्म याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मे बी आप लोगों को टेस्ट में दूंगा ताकि आपको चेक करूं कितना आपका परफॉर्मेंस है यहाँ पर, ठीक है। क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट जो है बेटा ब्लड का फ्लो जो है इसमें नहीं होगा, ये तो मैंने आपको पहले बताया। एंडोमेट्रियम जो फॉर्म हो रहा है वो क्या होगा, रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। फीमेल बेटा इसी टाइम पे कपलेशन को परमिट करता है, ये भी मैंने बताया। और दोनों भी फेजेस से बेटा इसमें हार्मोन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, यही इसेंशियल होते हैं बेटा, जो लाइफ साइकिल जो इवेंट हो रहा है, ठीक है। हार्मोन का जो इंटरेक्शंस होता है ये डिपेंड करता है एनवायरमेंटल फैक्टर पर, उसी के थ्रू ये रेगुलेट होती है रिप्रोडक्टिव फेज। कलर्स का एक डाउट है, पीछे की स्लाइड को एक बार जो है वो दिखाना था। देखिए बेटा लास्ट स्लाइड में हमने सिर्फ और सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये क्या होता है ये देखे। मेंस्ट्रुअल साइकिल मींस प्राइमेट्स, जिसमें 3 फेजेस हमने देखे हैं। कुछ दिन से का होता है, 28 डेज का एक साइक्लिक चेंज होता है, और इस टाइम पे कपलेशन को परमिट नहीं किया जाता है। सिर्फ यही बताया, इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताया हूं मैंने, ठीक है बेटा। क्लास ओके, क्लियर हुआ। आगे बढ़े, जल्दी रिस्पॉन्स करो। और किसी के कुछ डाउट है बेटा यहाँ पर तो पूछ सकते हो, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। सीजनल मतलब पर्टिकुलर सीजन में, पर्टिकुलर सीजन मींस जैसे कि अब मेरे को स्पीसीज का नाम एक्चुअली याद नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। मतलब जैसे कि एक सीजन जो है, एक सीजन में 4 बार उसमें वो पीरियड देखने को मिलेगा, ठीक है, स्ट्रेस का। आई थिंक सम लिजार्ड है, या फिर नाम याद नहीं आ रहा बेटा, मैं नाम बताऊंगा आपको बाद में, ठीक है। एक्चुअली नेम क्या है टर्म याद नहीं आ रहा, बट सीजनल मतलब पर्टिकुलर सीजन में होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ लोग समर में ही रहते हैं, कुछ लोग विंटर में ही उनका क्या होता है सीजन आता है, उस टाइम पे उसमें स्ट्रेस साइकिल जो होती है वो देखने को मिलेगी। कुछ लोगों का जो है स्प्रिंग सीजन जो रहता है उस टाइम पे देखने को मिलेगा, ओके। हार्मोन बेटा यदि हम देखें तो हार्मोन कौन से आएंगे आप ही बताइए ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो भी है हार्मोनल चेंजेस, अब हमको बहुत डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ हमको बेसिक कंसेप्ट पे ही हमको फोकस करना है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी आपने देखे ना जो हार्मोनल चेंजेस जो हो रहा है, ठीक है, एज इट इज सिमिलर यहाँ पर भी सेम हार्मोन आएगा। ओव्यूलेशन के लिए कौन सा आता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही आएगा, ठीक है, जो फॉलिकल का डेवलपमेंट कर रहा है, एज इट इज सिमिलर ही रहेंगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट। अब हम लोग बेटा यहाँ पे इवेंट्स देखेंगे, स्ट्रेस साइकिल हो गया क्लियर। अब हम लोग यहाँ पे इवेंट्स समझेंगे। इवेंट्स में हम लोग यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के यदि हम इवेंट्स को समझे तो यहाँ पे बेटा जनरली 3 इवेंट्स आता है। 3 इवेंट में इसको डिवाइड किया है। 3 इवेंट की यदि हम बात करें बेटा, तो पहली चीज तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हमें मालूम है कि यहाँ पे जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक ये प्रोसेस स्टार्ट नहीं होती, ये मेन इवेंट है। लेकिन मेन इवेंट के पहले का एक इवेंट आता है और इसी इवेंट के बाद का एक इवेंट आता है। पहले वाले इवेंट को क्या कहेंगे बेटा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, और बाद वाले इवेंट को क्या कहेंगे बेटा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट,
तो वन बाय वन करके सारे इवेंट्स को हम समझेंगे अभी। ओके, तो इवेंट्स जो है क्या आ रहा है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, सेकंड आता है फर्टिलाइजेशन इवेंट, और थर्ड आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो प्री मतलब गैमेट्स का फॉर्मेशन, गैमेट का फ्यूजन। वैष्णवी ईस्टर साइकिल वाली स्लाइड दिखाना है, ठीक है, लो बेटा देख लो, कुछ पूछना है पूछो। हो गया बेटा वैष्णवी? ओके वेरी गुड। कुछ डाउट है किसी के? होसेस सीजनल ब्रीडर है। ओके हाँ गुड बेटा रिद्धि। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इवेंट्स हम लोग देख रहे हैं। इवेंट्स में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया बेटा? एक तो फर्टिलाइजेशन इवेंट कौन सा होता है ये हमने देखे, फिर अभी देखे नहीं मतलब हमको ये समझना है फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन और पोस्ट क्या होता है। प्री बेटा नाम से हमें समझ में आता है कि प्री मींस क्या होगा, यहाँ पे गैमेट्स का सबसे पहले फॉर्मेशन होगा, गैमेट मेल और फीमेल गैमेट बनेंगे, गैमेट बनने के बाद फाइनली इनका क्या होगा, फ्यूजन होगा। फ्यूजन कब होगा बेटा? जब गैमेट का ट्रांसफर होगा, मींस यहाँ पे हमको गैमेटोजेनेसिस पढ़ना है सबसे पहले, जो आप बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। और गैमेटोजेनेसिस के साथ ही साथ हमको क्या देखना है यहाँ पे, इसी के साथ साथ यहाँ पर हम लोगों को क्या चीज, कैसे गैमेट्स का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कैसे ट्रांसफर होंगे ये समझना है। तो पहली चीज तो यहाँ पे बेटा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें गैमेट्स का फ्यूजन और गैमेट्स के फ्यूजन के साथ ही साथ यहाँ पे गैमेट्स का ट्रांसफर, मींस यहाँ पे गैमेट्स फॉर्म जो हो रहे हैं जिसे कहते हैं गैमेटोजेनेसिस, और गैमेट का ट्रांसफर मींस फ्यूजन के पहले का जो स्टेज होता है, क्योंकि फ्यूजन हो गया मींस फर्टिलाइजेशन हो गया ना। अब फर्टिलाइजेशन का पहले का इवेंट क्या क्या आ रहा है यहाँ पे, मींस गैमेटोजेनेसिस हमें समझना है सबसे पहले। गैमेटोजेनेसिस बेटा यदि हम लोग देखे तो फॉर एग्जांपल ह्यूमंस की हम बात करते हैं, तो स्पर्म और एग का जो फॉर्मेशन होता है मींस स्पर्मेटोजेनेसिस, डिटेल में पढ़े हम लोगों ने। एग का फॉर्मेशन में हम लोगों ने oogenesis, ये भी हम लोगों ने देखे हैं। इसके बाद बेटा मैं आपको प्लांट रिप्रोडक्शन वाला जो पार्ट बताऊंगा, उसमें भी गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम देखेंगे। पर सिंपल टर्म में हमको मालूम होना चाहिए कि गैमेटोजेनेसिस जो है क्या है। गैमेटोजेनेसिस मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स फॉर्म होंगे, बट यहाँ पे एग्जाम में ये सभी को मालूम है बेटा, बट क्वेश्चन को ट्विस्ट करने के लिए कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। गैमेट्स जो फॉर्म हो रहे हैं, हम जानते हैं कि गैमेट्स जो फॉर्म होंगे वो हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। अब हैप्लॉइड जो रहेंगे, या तो गैमेट्स जो बनेंगे वो सिमिलर होंगे, या फिर यही जो गैमेट्स बन रहे हैं वो क्या होंगे बेटा, डिसिमिलर। अब सिमिलर एंड डिसिमिलर मींस क्या होता है? तो बेटा ऐसे गैमेट्स जो दिखने में मतलब स्ट्रक्चर में और साइज में या फंक्शन में सेम भी हो सकते हैं, या फिर ऐसे गैमेट्स जो अलग हो सकते हैं। तो जब सिमिलर टाइप के गैमेट्स जब बनेंगे तो उसे हम आइसोगैमेट्स कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? आइसोगैमेट्स, या फिर आइसो, या फिर होमो भी टर्म यूज होता है। क्या टर्म यूज होता है? आइसो या फिर होमो। तो देखो यहाँ पे मैंने गैमेटोजेनेसिस बताया, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट जो कि हैप्लॉइड होते हैं। सिमिलर और डिसिमिलर दोनों हो सकते हैं। सिमिलर रहा तो इसे आइसोगैमेट्स कहेंगे। कैसे? स्ट्रक्चर में सिमिलर, जिससे होमोगैमेट्स भी कहते हैं। समझ में आ गया? क्या कहलाएगा? आइसो। तो इसमें एक एग्जांपल यदि हम देखें बेटा, तो जो क्लेडोफोरा है, क्या चीज, क्लेडोफोरा की हम बात करें तो क्लेडोफोरा जो कि एक एल्गी है, ओके। और इस एल्गी में जो गैमेट्स जो रहते हैं वो सिमिलर होते हैं। तो इस टाइप के जो गैमेट्स हैं ये आइसोगैमेट्स कहलाएंगे। लेकिन बेटा ऐसे गैमेट्स जब सिमिलर नहीं होते, जैसे ह्यूमंस में स्पर्म और एग जो है दोनों भी डिफरेंट होता है, ठीक है। टू डिफरेंट मॉर्फोलॉजी हम कह सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट रहेंगे, क्या कहलाएगा? हेटेरोगैमेट। या इसी को क्या कह सकते हैं? एनाइसोगैमेट्स। जैसे प्लांट्स में जो मेल गैमेट्स है, जैसे स्पर्म प्लांट के लिए एंथेरोजोइड्स कहते हैं, फीमेल गैमेट में ओवम या फिर एग कहलाता है। ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो बेटा, समझ गए।
जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे ही एनसीईआरटी ने कुछ डायग्राम जो है इस तरह का बताया है। आइसो देखो बेटा, ये दोनों भी गैमेट सेम है, इसमें हम पहचान नहीं सकते कौन सा मेल और कौन सा फीमेल है। ठीक है, ये डायग्राम आपको एग्जाम में आ सकता है। इस बार डायग्राम वाले क्वेश्चंस नहीं थे, बट आप लोगों के टाइम पे बेटा डायग्राम वाले क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए एक एक डायग्राम अच्छी तरह से देख के जाना है। ठीक है, मुझे याद नहीं बेटा, मैंने डायग्राम वाला क्वेश्चन पोस्ट तो किया होगा मैंने। ठीक है, आप लोगों के लिए और अपडेटेड मॉडिफाई वाला डायग्राम पोस्ट करूंगा मैं। ठीक, टेलीग्राम पे आप लोग देख लेना, बहुत सारे नोट्स हैं, आगे आपको अच्छे नोट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार बेटा वो रिवीजन नोट्स रहेंगे, जितना भी जो चैप्टर्स में पढ़ा चुका हूँ उसके नोट्स रहेंगे, तो एक बार आप लोगों को जस्ट रीड करना है। ओके चलो, तो और दूसरे गैमेट्स तो आपको पता ही है, मेल फीमेल जो है दोनों में भी डिफरेंट है। ओके चलो, फिर इसके बाद नेक्स्ट, अब ये यहां तक के तो हम लोगों को समझ में आया बेटा, ये क्लियर है। लेकिन बेटा यदि हम कुछ फंगस और प्लांट की बात करते हैं, ठीक है, जैसे कि फंगस का जो बॉडी होता है या फिर एल्गी, तो फंगस के बॉडी के लिए माइसेलियम टर्म यूज होता है। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जिन लोगों का हुआ है वो लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जिनका नहीं हुआ बेटा, तो देखिए बेटा, जो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है एल्गी या फंगस में, जिसे थैलस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? थैलस। और ये थैलस जब आपस में इस तरह से, जब यदि हम फंगस की बात करें तो इस तरह से एक नेटवर्क जब फॉर्म करता है, तो इसके लिए जो टर्म यूज होता है ये कहलाता है माइसेलियम। बट हमें इतना कुछ नहीं पढ़ना है, हमें ये देखना है कि जिसमें एक सिंगल थैलस होता है, कुछ ऐसा होता है ना जिसमें एक सिंगल थैलस होगा। अब सिंगल थैलस होगा तो उसमें न्यूक्लियस जो है एक या दो या तीन कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस की बात करें या फिर जो ऑर्गन्स की हम बात करें, मेल और फीमेल ऑर्गन ना, तो देखो दो कंडीशन बनती है बेटा यहाँ पे। दो कंडीशन कैसे बनेगी? कंडीशन तो यहाँ पे इस तरह से आ सकती है कि यहाँ पे एक थैलस है या फिर ये दो थैलस है। सिंगल थैलस बेटा, दोनों पर भी मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिंगल थैलस पे होगा, या फिर यहाँ पे एक थैलस पे मेल ऑर्गन अलग है और फीमेल अलग है, इस तरह से हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो जब यहाँ पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है, ठीक है, सेम होता है, मतलब इसको होमोथैलस कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? होमोथैलस। और दोनों भी साथ में है तो इस कंडीशन को बाइसेक्सुअल कहते हैं। ये याद रखना बेटा, बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। अब बाइसेक्सुअल के लिए एक टर्म यूज होता है जिसे मोनोसियस कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोसियस। कौन सी वाली कंडीशन बता रहा हूं मैं आप लोगों को? ये इधर साइड वाली बता रहा हूं। ठीक है, ये जो है बाइसेक्सुअल, मोनोसियस और होमोथैलिक कंडीशन, ये जो है ये क्या हो गया बेटा? दो डिफरेंट थैलस है जिसको हेटेरोथैलस कहेंगे। हेटेरोथैलस में क्या होगा बेटा? डाइसियस कंडीशन होगा, मतलब यूनिसेक्सुअल, सिर्फ एक ही ऑर्गन एक ही बॉडी पर प्रेजेंट है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसके लिए जनरली यूनिसेक्सुअल कंडीशन भी रिप्रेजेंट होती है। समझ में आया बेटा ये वाला टर्म? मैं आपको स्लाइड से समझा दे रहा हूं, एक बार स्लाइड रीड कर लो। फंगस प्लांट में होमोथैलस होता है और हेटेरोथैलस होता है। ठीक है, होमोथैलस में मैंने आप लोगों को क्या बताया बेटा? यहाँ पे मैंने आप लोगों को यहाँ पे मोनोसियस, बाइसेक्सुअल कंडीशन, डाइसियस, यूनिसेक्सुअल कंडीशन ये रिप्रेजेंट किया। ओके, फ्लावरिंग प्लांट जो है ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। वैसे भी हम फ्लावरिंग प्लांट का जब स्टडी करेंगे तो फ्लावर जो है बेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फ्लावर की हम बात करें, ठीक है, किसकी? हम लोग यहाँ पे एक फ्लावर की बात करें, प्लांट के रिस्पेक्ट में यदि हम देखें तो प्लांट के रिस्पेक्ट में यहाँ पर देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हम फ्लावर की बात करते हैं। ठीक है, इस तरह से एक फ्लावर बना रहा हूं मैं, तो इस फ्लावर में सबसे पहले ओवरी होती है, और इस तरह से स्टाइल स्टिग्मा और ओवरी मींस जिसे कार्पल्स कहते हैं। कार्पल्स के बाद बेटा इस तरह से यहाँ पे, ठीक है, पहला एक तो ये जो हो गया ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे गाइनोसियम कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे एंड्रोसियम कहते हैं। एंड्रोसियम के लिए वैसे मेन टर्म जो यूज होता है वो टर्म होता है स्टामेन। ठीक है, फीमेल के लिए क्या टर्म यूज होता है? कार्पल्स। ये दोनों भी रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फिर इसके बाद बेटा यहाँ पे इस तरह से कलरफुल और ब्राइट वाला पार्ट होता है,
ठीक है, जिसमें एक तो क्या आएगा बेटा कैलिक्स और दूसरा आता है कोरोला। सेपल्स और पेटल्स इस टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो कभी कभी बेटा एक फ्लावर ऐसा हो सकता है जिसमें स्टामेन और कार्पल्स दोनों भी एक ही बॉडी पे प्रेजेंट हो, समझ गए? और जब दोनों भी एक ही बॉडी पे प्रेजेंट होगा तो बताओ उसे क्या कहेंगे, मोनोसियस कहेंगे या डाइसियस? जल्दी से रिस्पॉन्स करो। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जब एक ही बॉडी पे होगा तो एक ही प्लांट में होगा तो वेरी गुड, क्या कहलाएगा ये? मोनोसियस कहलाएगा। वेरी गुड। बताओ ये बाइसेक्सुअल होगा या यूनिसेक्सुअल? वेरी गुड बेटा। सुजल चेक करो एक बार, यूनिसेक्सुअल कैसे होगा बेटा? यूनिसेक्सुअल मींस एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहेगा। वेरी गुड। चलो ये कंसेप्ट समझना था बेटा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट इसमें, ठीक है, क्या देख लिया हम लोगों ने? प्लांट के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट के रिस्पेक्ट में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे। एज इट इज हम लोग बेटा ये जो है किसमें, प्लांट नहीं, प्लांट एंड फंगस के रिस्पेक्ट में हम समझ रहे थे। ठीक है, तो प्लांट और फंगस के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने मोनोसियस और डायसियस कंडीशन देखी। एनिमल्स, एनिमल्स में एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, अर्थवॉर्म। ठीक है, एनिमल स्पीसीज में हम देखिए तो अर्थवॉर्म की हम बात करें तो बताओ बेटा अर्थवॉर्म कैसा है? मोनोसियस है या डाइसियस है? बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल है? जल्दी से बताएंगे अर्थवॉर्म कैसा है? वेरी गुड, अर्थवॉर्म जो हो गया बाइसेक्सुअल हो गया। स्पंजेस और टैपवॉर्म की हम बात करेंगे तो स्पंजेस टैपवॉर्म जो है ये सब सेम कैटेगरी में आएगा बेटा। तो देखिए बेटा यहाँ पे नेक्स्ट जो पार्ट है एनिमल्स की यदि हम बात करें तो एनिमल्स में पहली चीज क्या कह सकते हैं हम लोग, दोनों भी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम बॉडी पे रहेगा, मींस बाइसेक्सुअल। और साथ ही साथ ये क्या कहलाते हैं बेटा? हर्माफ्रोडाइट कहलाते हैं। स्पंजेस जो है हर्माफ्रोडाइट का एग्जाम्पल है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये तीनों को लेके पूछ सकते हैं, इसके साथ और भी कुछ पेयर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये याद रख लो बेटा नीट 2021 में आप लोगों को आने ही वाला है। ठीक है, हाँ हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक भी बताऊंगा मैं आगे चल के, हम पढ़ेंगे प्लांट रिप्रोडक्शन बताऊंगा, उसमें क्लियर हो जाएगा वो पार्ट। ठीक है, क्योंकि अभी वो पार्ट यहाँ पे यदि मैंने डिस्कस किया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, मेन मेन कंसेप्ट देख रहे हैं अभी हम लोग यहाँ पर, आगे का पार्ट जो है वो अभी देखेंगे। बेटा बाहर का वॉइस प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा ना आपको? बहुत थंडरिंग और लाइटनिंग हो रही है, हेवी रेनिंग हो रही है, वैसे यहाँ आवाज नहीं आ रही ना आप लोगों को? चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो जूम को थैंक्स बोलना बेटा, जूम ने ये सेटिंग रखा है कि आउटर जो बैकग्राउंड नॉइज जो है ना वो आपको परेशान नहीं करेगा। नहीं तो यदि इसका ओरिजिनल साउंड सेटिंग चेंज करता हूँ ना मैं, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि कितना तेज मतलब साउंड आ रहा है, और पढ़ना और पढ़ाना बहुत डिस्टर्ब हो जाता था। 2021 के लिए रिपीट करना है बेटा। 2021 में थोड़ी देर पहले किसी ने एक डाउट पूछा था, हैप्लॉन्टिक साइकिल जो होती है ना, ये इंपॉर्टेंट है, हैप्लॉन्टिक हैप्लोडिप्लॉन्टिक विद एग्जांपल्स। और साथ ही साथ ये जो अर्थवॉर्म टैपवॉर्म और स्पंजेस जो है ना, ये पेयर में क्वेश्चंस आ सकता है। मैं इसके कुछ सिंपल क्वेश्चन बना के दूंगा आप लोगों को, तो उसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, पेयरिंग में क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या देखे बेटा, दोनों में यदि एक ही बॉडी पे दोनों है तो वो तो समझा, लेकिन या तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब दोनों में अलग अलग होगा तो वो यूनिसेक्सुअल होता है। जैसे कॉकरोच की हम बात कर सकते हैं, ह्यूमन की बात कर सकते हैं। ठीक है बेटा, मैंने पहले कहा हूँ ये जो लेक्चर्स जो ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं बहुत ही बेसिक चैप्टर है और बेसिक स्कोरिंग भी है, लेकिन कंसेप्ट हमें याद रहने चाहिए बेटा। ये कहने को और समझने को बहुत आसान है, बट ये कंसेप्ट हमें याद रहेंगे तो बहुत आसान होगा हम लोगों के लिए सारा कुछ। ठीक है, इतना पार्ट समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो एक और चीज है, जनरली जो भी गैमेट्स जो बनेंगे, गैमेट्स की हम बात करें तो हमेशा बेटा
ये हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी है, ठीक है, जो यहाँ पे मैं थोड़ी देर के बाद आपको डिस्कस करता हूँ। बहुत हेवी रेन हो रहा है बेटा, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आपको आवाज जा रही है कि नहीं, मुझे बहुत लाउडली बोलना पड़ रहा है क्योंकि मेरी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक। आई डोंट नो नेटवर्क साथ देगा कि नहीं देगा, ठीक है, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम आ सकती है। चलो तो देखिए यहाँ पे अभी हम लोग जो देख रहे हैं, गैमेट्स हमेशा जो है हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड मतलब आप तो जानते ही हो बहुत अच्छी तरह से कि जब डिप्लॉइड क्रोमोसोम रहेगा 2n क्रोमोसोम, और 2n क्रोमोसोम की हम बात करें तो ये जब गैमेट्स फॉर्म करता है तो एक ही जो है हैप्लॉइड सेट ही पास होता है। तो गैमेट्स जो है हाफ ऑफ ईच क्रोमोसोम जो रहता है, हाफ सेट जो ट्रांसमिट होता है, तो इस टाइप का जो है गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होता है। लेकिन ऑर्गेनिज्म बेटा दोनों भी हो सकते हैं, हैप्लॉइड भी हो सकता है और डिप्लॉइड भी हो सकता है। तो ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड या फिर डिप्लॉइड दोनों भी हो सकते हैं, ठीक। बट गैमेट्स जो फॉर्म होंगे ये हमेशा ही हैप्लॉइड होंगे। मींस यदि हम एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, ठीक है, डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म से जो प्रोड्यूस होगा एन गैमेट, ठीक है, तो कैसे फॉर्म होगा बताओ? एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड गैमेट कैसे प्रोड्यूस करेगा, क्या रीजन है? वेरी गुड बेटा, सुजल का रिस्पॉन्स बहुत फास्ट मिलता है, बहुत बढ़िया, आप बहुत एक्टिव हो बेटा। सुजल है, कलश है, ईश्वरी है, जिनके रिस्पॉन्स बहुत फास्ट मिलते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। ये बताता है बेटा आपकी अवेयरनेस, पीस ऑफ माइंड, आपका कंसंट्रेशन, ठीक है। बाकी कई लोग भी है, कई लोग तो रिस्पॉन्स देना जरूरी नहीं समझते, और कई लोग तो ऐसा है कि हो सकता है कि क्लास चालू करके आई डोंट नो, ठीक है, वो समझ सकते हैं। तो वेरी गुड बेटा। मियोसिस, अब देखिए यहाँ पे कुछ लोगों के डाउट्स आए हैं। डाउट्स मीन्स कुछ लोगों के बेटा मियोसिस और माइटोसिस को लेकर ना बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है। और शायद एक बैच में तो आपका शायद नहीं हुआ है सेल डिवीजन, बाकी तीनों भी बैच में हो चुका है, एलकेएम में शायद नहीं हुआ है, मैंने वैसे वीडियो तो शेयर किया था। तो अभी क्या करेंगे बेटा, इस रिप्रोडक्शन के बाद हम लोग ना मियोसिस और माइटोसिस मींस सेल डिवीजन वाला चैप्टर जो एक बार रिवाइज करेंगे, हम लोग रिवाइज भी करेंगे और एक एक पार्ट अच्छे से मैं क्लियर करा दूंगा विद द हेल्प ऑफ एनिमेशंस और एक एक कंसेप्ट, क्योंकि इस बार बेटा मैक्सिमम क्वेश्चन सेल डिवीजन को लेके ही आए हैं। आई थिंक 4 या 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन सेल डिवीजन पे आए शायद, ठीक है। तो क्या सभी लोग चाहते हैं बेटा कि सेल डिवीजन एक बार रिवाइज कर लें, क्योंकि जस्ट इसी चैप्टर के बाद सेल डिवीजन और फिर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट ये देखेंगे। हैंड रेज करो, हैंड रेज, हैंड रेज करो, कितने स्टूडेंट जो है वो लोग ये चाहते हैं कि हम लोग जो है वो चैप्टर रिवाइज करें? रेज योर हैंड क्विकली। चलो वेरी गुड, बहुत से स्टूडेंट है, चलो बहुत से स्टूडेंट है जो ये चाहते हैं कि सेल डिवीजन पढ़ना है, बहुत से ऐसे हैं जो नहीं चाहते पढ़ना है, चलो ठीक है, तो भी हम लोग पढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको एक चीज समझ में आ गया बेटा, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है, मींस डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड गैमेट कैसे प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, क्वेश्चन तो ये है सबसे बड़ा। तो यहाँ पे देखिए बेटा, जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स है वहां पे मियोसिस के थ्रू, ठीक है, क्या चीज गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहा, मींस एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स की हम बात करें तो ये हैप्लॉइड होता है। लेकिन प्लांट बॉडी टेरिडोफाइट की हम बात कर रहे हैं, देखो लोअर ऑर्गेनिज्म तो हैप्लॉइड ही होते हैं, तो हैप्लॉइड में यहाँ पे मियोसिस का नीड नहीं है, स्पोर्स बनाते हैं तो जनरली, या फिर गैमेट्स बनाते हैं तो हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, हैप्लॉइड गैमेट बनाएंगे। लेकिन हायर ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें, ब्रायोफाइट के बाद की बात हम करते हैं, प्लांट में क्या क्या आएगा, टेरिडोफाइट होगा, जिम्नोस्पर्म होगा, एंजियोस्पर्म होगा, ओके। तो ये जो है, और मोस्ट ऑफ द एनिमल्स की भी हम बात करें, हायर एनिमल्स, तो ये होते बेटा डिप्लॉइड। और जब ये डिप्लॉइड होते हैं तो इन्हें क्या करना है बेटा, इन्हें मियोसिस करना ही पड़ेगा, क्योंकि इनमें डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, और जब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स रहेगा तो इनको क्या है बेटा,
सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स मींस गैमेट बनाना है, डिवाइड करना पड़ेगा, उसके लिए जो सेल डिवीजन चाहिए होता है वो क्या होता है बेटा, मियोसिस होता है। तो यहाँ पे गैमेट मदर सेल्स प्रेजेंट होती है बेटा, ठीक है, जो क्या कहलाता है, एमएमसी भी बोलते हैं, मियोसाइट। ये 2n होता है, इसमें मियोसिस होता है, रिडक्शनल डिवीजन जिसके थ्रू यहाँ पे n गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, मींस वन सेट ऑफ क्रोमोसोम ही एक गैमेट्स में क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। मतलब यहाँ पे यदि हम देखें तो ये एक सेल थी, इस सेल में इस तरह से 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम थे, ये सेल डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड होने के बाद एक सेट एक सेल में चला जाएगा, एक सेल एक में चला जाएगा। तो ये जो कंडीशन थी 2n थी, ये जो रहेंगी n हुई, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शनल डिवीजन, जिसे क्या कहते हैं, मियोसिस। डिटेल में समझेंगे हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में, मियोसिस क्या होता है, माइटोसिस क्या होता है, इंटरफेज क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया। अब गैमेट फॉर्म होने के बाद अब क्या होगा बेटा, गैमेट ट्रांसफर होंगे। गैमेट फॉर्मेशन तो समझ में आ गया, अब गैमेट का क्या होगा बेटा, ट्रांसफर। गैमेट्स ट्रांसफर की यदि हम बात करें तो गैमेट ट्रांसफर कैसे होगा, तो गैमेट का ट्रांसफर यदि हम समझे तो बेटा, गैमेट जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक प्लांट की बात करते हैं, ठीक है, एक प्लांट की यदि हम बात करें तो प्लांट में इस तरह से ये मेल फ्लावर हो गया। इसी प्लांट में यदि हम देखें तो ये जो है ये फीमेल फ्लावर हो गया। तो मेल फ्लावर जो है इससे पॉलन ग्रेन्स जो है इस फीमेल प्लांट तक के पहुंचेंगे। तो यहां से इसका यहां तक के पहुंचने के इस प्रोसेस को कहते हैं क्या चीज बेटा, पॉलिनेशन। समझे? तो मेल प्लांट जो है इसमें क्या होगा बेटा, डायरेक्टली, ठीक, प्लांट की बात करें, बाकी हमने ये देखे हैं ह्यूमंस में इंसेमिनेशन प्रोसेस देखे बेटा, तो इस तरह से गैमेट जो है वो क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। तो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखे बेटा, गैमेट ट्रांसफर में, अब ऑब्वियसली गैमेट की बात करें ना, तो मेल गैमेट जो रहते हैं वो कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में हम देखेंगे तो मेल गैमेट्स जो रहेंगे ये कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, और फीमेल गैमेट्स जो रहेंगे वो कैसा होगा, फीमेल जो होती है ये होती है नॉन मोटाइल। तो मेल हो गया मोटाइल और फीमेल जो है वो क्या है, नॉन मोटाइल है। समझ गए? लेकिन यदि हम यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस देखें तो इसमें भी एक्सेप्शन है बेटा। कुछ फंगस और एल्गी ऐसी है, ये आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ बेटा, कुछ फंजाई और कुछ एल्गी जो होती है इसमें गैमेट्स जो रहेंगे, दोनों भी गैमेट्स जो रहेंगे दोनों भी वो होते हैं मोटाइल। तो इस पे बेटा कुछ एक्स्ट्रा के क्वेश्चंस बनते हैं, मैं अभी एनसीईआरटी के अलावा एक्स्ट्रा वाला जो पार्ट है वहां पे मैं आपको पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों का एक होमवर्क है बेटा, होमवर्क ये है कि यहाँ पे मैंने क्या बताया, मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में मेल गैमेट मोटाइल और फीमेल नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, क्या ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है कि जिसमें फीमेल गैमेट मोटाइल और मेल नॉन मोटाइल होता है, ये आपको बताना है। फंजाई और एल्गी जो होता है इसमें दोनों भी गैमेट्स जो होते हैं मोटाइल होते हैं। तो आपको ये बताना है कि फंजाई और एल्गी में ऐसे कौन से एग्जांपल्स है जिसमें गैमेट्स जो है नॉन मोटाइल होते हैं। ये होमवर्क है, नोट करके रख लिए बेटा सभी लोगों ने। एक्स्ट्रा वाले पार्ट में मैं तो पढ़ाऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है, बट तब तक के लिए ये आप लोगों का होमवर्क है और ये मैं क्वेश्चन एग्जाम में भी दूंगा, टेस्ट में दूंगा आपको, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो बताया मैंने वो एक बार देख लो। मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मैंने बताया मेल और फीमेल गैमेट जो है मोटाइल है, ठीक है, और फंजाई और एल्गी जो होते हैं इसमें दोनों भी क्या होते हैं बेटा, ये मोटाइल होते हैं। कुछ प्लांट्स की हम बात करें बेटा, एल्गी की बात कर सकते हैं हम लोग, फंजाई की बात कर सकते हैं, ब्रायोफाइटा की हम बात कर सकते हैं, टेरिडोफाइट्स की हम बात कर सकते हैं बेटा। इसमें बेटा गैमेट्स को ट्रांसफर करना है तो कैसे होंगे, वाटर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा, ठीक है, ताकि गैमेट्स, मेल गैमेट, अब मेल गैमेट को ट्रांसफर करना है तो मेल गैमेट का प्रोडक्शन जो है ज्यादा नंबर में होगा, बैठना है, बट मेल को यहां से यहां तक
नंबर हमेशा क्या रहेंगे, हाई रहेंगे। यदि गैमेट जो फ्यूज कर पाता है ना, यदि हम देखें तो जो भी सिंपल प्लांट, ठीक है, जैसे टेरिडोफाइट, यहाँ पे वाटर मीडियम होता है जो मेल गैमेट फीमेल तक के मूव करता है, और नंबर ऑफ मेल गैमेट नंबर्स जो ज्यादा रहेंगे एज कम्पेयर टू फीमेल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेल गैमेट्स क्या होता है, फीमेल के पास तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में समझे ये पार्ट बहुत अच्छी तरह से, आपको भी अच्छे से क्लियर होगा बेटा क्या रीजन होता है, समझ रहे हो ना। तो क्योंकि बहुत सारे वहां पे बैरियर्स आते हैं जिसकी वजह से मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए इसके नंबर्स जो रहेंगे वो काफी हाई रहेंगे। एज इट इज बेटा हायर प्लांट की हम बात करें तो हायर प्लांट में पॉलन ग्रेन्स जो है मेल गैमेट्स है जिनको ओव्यूल तक के पहुंचना है। अब पॉलन ग्रेन जो है फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा जब पहुंचेगा तब जाके फर्टिलाइजेशन होगा। तो पॉलन ग्रेन्स को यदि पहुंचाना है तो ऑब्वियसली बेटा बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, इंसेक्ट है या फिर बर्ड से उन्हें खा सकते हैं, तो उसके भी नंबर हाई रहेंगे। फाइनली पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक के जब पहुंच रहा है तो इस फिनोमिना को पॉलिनेशन कहते हैं, मैंने बताया डिटेल में हम आगे चल के और स्टडी करने वाले हैं। क्रॉस पॉलिनेशन, पॉलिनेशन क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, ये भी हम समझेंगे। सेम प्लांट की यदि हम बात करते हैं, उसी प्लांट के उसी फ्लावर से या सेम प्लांट पे यदि जाता है पॉलन ग्रेन्स तो वो कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन। समझ रहे हो ना। पॉलिनेशन बेटा दो टाइप का होता है, एक होता है सेल्फ और दूसरा आता है क्रॉस। क्रॉस मतलब यदि ये एक बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है, एक बॉडी को छोड़ के जब दूसरी बॉडी में जा रहा, मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जब पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होंगे तो ये हो गया क्रॉस। यदि ये एक प्लांट है, इस प्लांट के उसी फ्लावर से निकल के उसी फ्लावर पे या उसी प्लांट के एक फ्लावर से निकल के उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे भी पॉलन ग्रेन्स जा सकते हैं, इसे कहते हैं सेल्फ। डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा, सिंपल सा कंसेप्ट अभी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ ये वाला पार्ट, किसी को कुछ पूछना है यहां तक के, कुछ डाउट है किसी के? चलो बहुत बढ़िया, ग्रेट, क्लियर, नो डाउट, बहुत अच्छा। बहुत बेसिक चैप्टर है बेटा, स्कोरिंग चैप्टर है, रिवाइज करना है अगेन एंड अगेन। उम्मीद करता हूं इस बार के टेस्ट में भी आप काफी अच्छे स्कोर लेके आओगे, आगे भी आपका काफी अच्छा जो है परफॉर्मेंस मिलेगा। ठीक है, यदि आपके किसी भी टाइप के डाउट रहे होंगे जो अब तक के लेक्चर्स में हुआ है, जो आपको पीपीटी के थ्रू नहीं समझ में आया है तो बोर्ड प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं समझा दूंगा। अपने टॉपिक के नाम जो है आप शेयर करें मुझे, जो भी आपके डाउट्स है या आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर ये रिवाइज करना है या सर ये वाला बोर्ड से लेना है या सर ये वाला पोर्शन एनिमेशन से लेना है, आपके लिए एक्स्ट्रा क्लास लेक्चर्स में कंडक्ट करूंगा और उसमें मैं आप लोगों को बेटा वो सारी चीजें समझाऊंगा। ठीक है, हाँ चलो तो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारा पोर्शन जो है आप लोगों के साथ शेयर करना है मुझे। ठीक है, बट सबसे पहले बेटा मैं आप लोगों को एक चीज बता दे रहा हूँ, जैसे कि जो डेटा जो मैं आपको शेयर करता हूँ, किसी ने मुझे एक बार क्वेश्चन कहा था, किसी ने नहीं बहुत से लोग मुझे बोले कि सर व्हाट्सएप और टेलीग्राम की वजह से हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और कई लोगों को बेटा टेलीग्राम ऑपरेट करने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं पहले बता दे रहा हूँ कि टेलीग्राम पे बेटा आपके लिए मैंने हैशटैग यूज किया हूँ। हैशटैग में बेटा आपका 2021 है या फिर आपका 12th है, तो वहां पे आपको उस हैशटैग में पर्टिकुलर टॉपिक पे आप क्लिक करोगे, सारा डेटा आपको एक जगह पे मिल जाएगा। ठीक है, सेम चीज बेटा मैंने आप लोगों को जो टाइनी सीसी जो है या फिर एक्सचेंज आई नो टॉक फॉर फन करके एक लिंक मिलता है, ठीक है, वहां पे जो डेटा प्रोवाइड किया हूं बेटा, ठीक, जो लोग यूज कर रहे हैं उन लोगों को मालूम है। ठीक, रहा सवाल टेलीग्राम में स्पेशल जो ग्रुप बनाने का रीजन क्या है, तो वो रीजन भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए बेटा व्हाट्सएप पे डेटा डैमेज हो गया, फोन गुम हो गया, नंबर चेंज हो गया, तो आपको वो जो डेटा है वो फिर से नहीं मिलेगा। लेकिन टेलीग्राम पे जो डेटा बेटा कितना भी आपका फोन या कोई भी एक्सीडेंटल डैमेज भी हो जाए, सारा डेटा आपका सेव है क्लाउड पर। कभी भी किसी भी नंबर के साथ ज्वाइन कर लो, 1 साल पुराना भी डेटा आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे सारी चीजें अवेलेबल मिलेगी, जो चीज व्हाट्सएप पे नहीं मिल सकती। ठीक है, तो सिर्फ यही रीजन है, बाकी डेटा तो आपको व्हाट्सएप पे मिल ही रहा है, मिल ही रहा था।
बट ये एक सप्लीमेंट्री डेटा है बेटा आपका। यदि बाय चांस आपको कोई भी चीज इन फ्यूचर चाहिए, ठीक है, आपको याद आती है यार सर ने उस टाइम पे वो चीज बताए थे और वो चीज वहां पे उस टाइम पे पोस्ट किए थे, आप सिंपल वहां पे सर्च बार में कीवर्ड को सर्च करो, आपको डेटा वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, या किसी को हैशटैग नहीं समझ में आ रहा होगा जो मैंने हैशटैग यूज किया है, मैं आप लोगों को वो स्क्रीन शेयर करके नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगा। यदि डिमांड होगा तो मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, तो वो हैशटैग और टेलीग्राम का ऑपरेशन जो है वो समझा दूंगा। टाइनी सीसी वाला पार्ट, क्योंकि देखिए बेटा ये जो मैं टाइनी सीसी पे जो डेटा अपलोड करता हूँ, टेलीग्राम पे जो अपलोड करता हूँ, ऐसा नहीं है कि बस ऐसे क्लिक किया और बटन दबाया और सारा काम हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये जो मैं पीपीटी जो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, अलग अलग जो गैजेट्स मैंने जो परचेस किया हूँ ताकि आप लोगों का लेक्चर्स बहुत, ठीक है, तो इसमें बेटा देखिए पहली चीज तो बहुत एफर्ट लगता है, हर चीज को अपलोड करना है, प्लेलिस्ट को क्रिएट करना है, डिजाइन करना है, उसमें टाइम भी बहुत जाता है। ठीक है, और टाइम जाने के साथ साथ जो गैजेट्स मैंने लिए हैं ये सारी चीजें सिर्फ आप ही लोगों के लिए है, ताकि आपको सारी चीजों का एडवांटेज मिले, आपको सारा बेनिफिट्स मिले, अच्छे स्टडी हो आपकी। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आप ही लोगों के लिए है, ताकि आपका बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपरेशन हो पाए। जो लोग यूज कर रहे हैं उसे समझा है, नहीं कर रहे हैं, नहीं आता है, पूछिए एक बार मुझे। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे का पोर्शन जो है वो अभी हम देखेंगे। मीन्स अभी तक के हम लोगों ने यहाँ समझ लिया बेटा, हम लोगों ने यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस क्या होता है ये समझे, मीन्स गैमेट्स का फॉर्मेशन और गैमेट कैसे ट्रांसफर हो रहा है ये समझे। अभी हम लोग यहाँ पे फर्टिलाइजेशन क्या होता है ये समझेंगे। थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट बेटा फर्टिलाइजेशन का देखते हैं, और फर्टिलाइजेशन के साथ ही साथ थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है वो समझते हैं। फर्टिलाइजेशन बेटा दो टाइप का होता है, दो टाइप का देखे तो फर्टिलाइजेशन एक तो एक्सटर्नल होगा और दूसरा क्या होगा, इंटरनल होगा। एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड द बॉडी, इंटरनल मतलब बॉडी के अंदर। तो फर्टिलाइजेशन मीन ह्यूमन की हम बात करते हैं, तो ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन जो है वो कैसा होता है, इंटरनल होता है। लेकिन हम ये फ्रॉग की यदि हम बात करें, एक एग्जांपल यदि हम ले फ्रॉग का, तो फ्रॉग में जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होता है। जैसे कि सपोज ये मेल फ्रॉग है और ये फीमेल फ्रॉग है, तो ये क्या होता है बेटा, ये अपने जो स्पर्म और एग जो ले करेंगे वो कहां पर ले करते हैं, ये अपने एग और स्पर्म जो ले करेंगे ये ले करते हैं, ये यहाँ पे ये वाटर बॉडी है। ठीक है, ये जो है ये क्या है, ये वाटर बॉडी है। तो इस तरह से वाटर बॉडीज में स्पर्म और एग जो है ये क्या किया इन लोगों ने, ले कर दिया, और दोनों का मीट होता है, फ्यूजन होता है, देन फर्टिलाइजेशन होता है। तो इनके लिए बेटा वाटर जो है मेन मीडियम होता है, जिसकी वजह से इनमें क्या है, फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। समझ गए, तो ये होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद नेक्स्ट इवेंट की यदि हम बात करें तो वो आता है बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, क्या चीज, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक, मींस पहले तो मेल और फीमेल गैमेट थे, गैमेटोजेनेसिस हुआ, मेल और फीमेल गैमेट क्या हुआ, फ्यूज हुआ, मींस फर्टिलाइजेशन हुआ। मेल और गैमेट और फीमेल गैमेट जब फ्यूज होके फर्टिलाइज होता है, मींस यहाँ पे जो फॉर्म होता है वो है जायगोट। और नीट में आप लोगों के लिए अगेन एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आने का चांस है, इसके पहले जो बताया वो नहीं आया तो यहाँ से आ सकता है बेटा। जायगोट जो है बेटा ये लिंक होता है, लिंक बिटवीन किसका बेटा, टू जनरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। टू जनरेशन का जो लिंक है वो क्या है, जायगोट ही होता है। क्योंकि जायगोट के फॉर्म होने के बाद यहाँ पे फाइनली क्या होगा बेटा, एम्ब्रियोजेनेसिस होगा। और एम्ब्रियोजेनेसिस की यदि हम बात करें तो एम्ब्रियोजेनेसिस में दो प्रोसेस होती है, एक तो होता है सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में नंबर्स इंक्रीज होते हैं सेल के, और दूसरा होता है सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन की हम बात करें तो ऑर्गन का जो डेवलपमेंट होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस, सेल डिफरेंशिएट होती है, मॉडिफाई ऑर्गन बनाता है, टिश्यूज बनाता है। तो इस तरह से बेटा ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आता है। तो अब यहाँ पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की यदि हम बात करें तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्लास लीव नहीं करना, जो लीव करेंगे वो उससे कंसेप्ट छूट जाएगा और ये सब टेस्ट में दूंगा मैं। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है बेटा, तो इसमें जो है ऑर्गेनिजम्स जो होता है डेवलपमेंट होने के बाद, यहाँ पे इसमें तीन टाइप आते हैं बेटा। एक ओवीपेरस आता है, ये तो आप जानते होंगे, एक होता है ओवीपेरस। ठीक है, ओवीपेरस मतलब क्या होता है बेटा, एग ले करने वाले।
जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बर्ड्स की बात करते हैं, तो बर्ड्स में क्या होता है बेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो भी गैमेट्स मतलब जो फॉर्म हुआ है एम्ब्रियो, तो ये क्या होता है, इनके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कोट इस तरह से बनता है और यहाँ पे इस तरह से फूड मटेरियल स्टोर हो जाता है जिसको यूटिलाइज करके फाइनली डेवलप होते हैं ऑर्गेनिजम्स। तो ये कहलाते हैं बेटा ओवीपेरस। ओवीपेरस में बेटा ओ को याद रखना, ओ मतलब अंडा, अंडा देने वाले। कई लोग ओवीपेरस और विवीपेरस क्या होता है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ओवीपेरस तो आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड आता है विवीपेरस। विवीपेरस में ह्यूमंस हम लोग आते हैं। तो ह्यूमंस की यदि हम बात करें तो ह्यूमन में क्या होता है बेटा, तो ह्यूमन की यदि हम बात करें तो ह्यूमन में जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूं, इस तरह से ये यूटेरस है, यूटेरस में इस तरह से ये जो है फिटस का जो डेवलपमेंट हो रहा है और इसका कनेक्शन ऐसा है। तो देखो विवीपेरस मतलब डायरेक्टली चाइल्ड बर्थ, हाँ प्लेसेंटल मतलब यहाँ पे जो भी न्यूट्रिशन ये जो लेंगे वो प्लेसेंटा के थ्रू ले रहे हैं, समझे। तो ये कहलाता है विवीपेरस जिससे डायरेक्टली चाइल्ड बर्थ होगा। लेकिन इसके बाद ये तो आप लोगों को मालूम होगा, कोई क्या मुझे ये बता सकता है ओवो विवीपेरस क्या होता है? ओवो विवीपेरस, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। इसका आंसर आया है, एग्जाम्पल आया है, क्या नाम था, गौरव, वेरी गुड बेटा। सार्क में होता है ये, ठीक है। देखो यदि हम एक सार्क का एग्जांपल देखें तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, देखो ये एक सार्क में बना रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। डायग्राम मेरा अच्छा नहीं है आप जानते हो, ठीक है, लेकिन समझ में तो आ जाएगा आपको। तो ये सार्क की यदि हम बात करें बेटा तो एग जो है ये इसकी बॉडी में बना, एग बनने के बाद आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग जो मैंने बताया था वो बनती है, वो बनने के बाद वही यहाँ पे न्यूट्रिशन है। तो एग जो होता है बेटा ये फॉर्म होता है, लेकिन क्या है इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से डैमेज ना हो जाए उसे डर रहता है। तो बेटा वो इसमें क्या है, जो डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन जो होता है ना वो अंदर ही होगा। देन बाद में उसके बाद क्या होता है, जो न्यूबॉर्न जो होता है वो बाहर निकलता है, समझे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये प्रोसेस होता है। तो इसे क्या कहते हैं, हाँ बेटा मैंने पर्सनल चैट ऑफ करके रखा हूँ, एवरीवन पे रखा हूँ, यदि आपने कुछ पर्सनल चैट भेजे होंगे तो मुझे नहीं मिला होगा, मैंने क्लास के स्टार्टिंग में अनाउंस किया था। तो ये क्या होगा बेटा, ये कहलाता है ओवो विवीपेरस, ये क्या कहलाता है, ओवो विवीपेरस कहलाता है, ठीक है। तो ओवोविविपेरस मतलब देखो एग बना, आउटर मोस्ट हार्ड कोटिंग बनी, न्यूट्रिएंट उसको कहां से मिल रहा है, जैसे प्लेसेंटा के थ्रू नहीं मिल रहा है या बाहर से नहीं मिल रहा है, अंदर ही मिल रहा है। और उसके बाद फर्टिलाइज होने के बाद एग जो है वो लेग मतलब होता है और चाइल्ड जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या चीज, ये एक कंप्लीट जो बॉडी है वो प्रोड्यूस होती है, समझ में आ गया बेटा। तो ये हो गया क्या चीज, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है, क्लियर हो गया। पोस्ट फर्टिलाइजेशन छोटा सा कंसेप्ट बताया बेटा मैंने आप लोगों को, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या है, एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होती है, ठीक है। छोटा सा पार्ट है बेटा, ये जल्दी से हम कंप्लीट करते हैं, चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग रेडी हो ना, यस नो, समझा तो सारी चीजें दिया, बट स्लाइड की हेल्प से मैं एक बार आप लोगों को डेटा शेयर कर देता हूँ, चैप्टर ही हमारा कंप्लीट हो जाता है, मतलब जो बेसिक एनसीईआरटी वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा आज के आज, ठीक है, क्योंकि ज्यादा लंबा खींचने से कोई फायदा भी नहीं है। तो देखिए बेटा हम लोगों ने यहाँ पे जो भी स्टडी की है अभी, सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखे, फर्टिलाइजेशन हम लोग देख रहे हैं, पॉलन ग्रेन्स जो फॉर्म हो रहा है कैसे जा रहा है वो हमने देखे थे। फर्टिलाइजेशन में हम लोगों ने यहाँ पे जो कंसेप्ट समझे, मींस क्या होगा, फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमेट का, ठीक है। तो मेल और फीमेल गैमेट्स जो है क्या हो रहे हैं बेटा, फ्यूज हो रहे हैं, जिससे रिजल्ट होता है जायगोट का फॉर्मेशन, मींस जायगोट जो रहेगा वो डिप्लॉयड रहेगा। डेवलपमेंट का ये जो प्रोसेस होता है, ठीक है, मींस जो डेवलपमेंट होता है न्यू ऑर्गेनिजम्स का, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो उस फिनोमिना को क्या कहते हैं बेटा, पार्थेनोजेनेसिस। ये हम लोगों ने स्टडी किया है लास्ट लेक्चर में, हनी बी, रोटीफर्स, लिजार्ड्स, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स है जो मैंने लास्ट टाइम बताया था। फर्टिलाइजेशन मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सटर्नल और इंटरनल आपको बताया। एक्सटर्नल और इंटरनल में हमने क्या देखे बेटा, सिंगेमी जो होता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी होगा तो एक्सटर्नल कहलाएगा, बोनीफिशियस और एम्फीबियंस इसका एग्जांपल है, ठीक है। यदि इनसाइड द बॉडी होगा तो ह्यूमन, बर्ड, मैमल्स जो होते हैं,
ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन का एग्जांपल है, ये हम लोगों ने देखे। फिर आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। फास्ट तो नहीं हो रहा है ना, किसी को डाउट तो नहीं आ रहा है? डाउट आएगा तो पूछना बेटा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, ये कहलाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। जायगोट जो होती है लिंक होती है बेटा दो स्पीसीज, दो जनरेशन का, ये मैंने बताया। ठीक है, ह्यूमन बींग्स भी एक सिंगल सेल जायगोट से ही बना है। ठीक है, रिप्रोडक्शन मतलब जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म है वो इस तरह से बनते हैं। ऑर्गेनिजम्स में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होता है। जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा उसके लिए क्या रहेगा बेटा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए जब जायगोट बन रहा है तो यहाँ पे एक मीडियम चाहिए। तो मीडियम के फॉर्म में क्या रहेगा बेटा, वाटर जो रहता है मेन मीडियम होता है ताकि क्या फर्टिलाइजेशन हो पाए। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जायगोट बनता है तो इनसाइड द बॉडी फीमेल होता है तो वहां पे कोई मीडियम की नीड नहीं होती, बट एक्सटर्नल के लिए वहां पे कोई ना कोई मीडियम जो है वो चाहिए होता है। समझ गए? अब हम एल्गी फंजाई इनकी यदि हम बात करें, ठीक है, तो इसमें जो जायगोट का जो डेवलपमेंट होता है, तो जायगोट के डेवलपमेंट के लिए बेटा देखो उसको रेजिस्ट होना पड़ेगा। तो एक आउटर कोटेड एक वॉल बन जाती है बेटा इस तरह से, एक थिक रेजिस्टेंट वॉल, ताकि वो डेसिकेशन और डैमेज, डेसिकेशन मींस ड्राइनेस जो है उससे प्रोटेक्ट करता है। यदि वो नहीं रहा तो फिर वो ऑर्गेनिजम्स जो है या फिर वो क्या है डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर जैसे ही उसको प्रॉपर एक फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वो जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होने के बाद फिर से क्या होगा बेटा, वो न्यू बॉडी को फॉर्म कर जाता है। समझ गए? इस तरह से जैसे स्पोरुलेशन जो होता है, स्पोर्स बन जाते हैं, थिक वॉल रेजिस्टेंस जो है फॉर्म होता है, जर्मिनेट करके वो न्यू बॉडी को क्या है प्रोड्यूस कर सकते हैं। समझ गए? फिर ऑर्गेनिजम्स में ये हम लोग आगे चल के डिटेल में समझेंगे बेटा, फिलहाल डिटेल नहीं बताऊंगा। अभी सिर्फ आपको इतना मालूम होना चाहिए कि लाइफ साइकिल जो है और इवेंट जो है क्या और कैसे होते हैं। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जिसमें जायगोट डिवाइड होता है, हैप्लॉइड स्पोर्स में जर्मिनेट करके अपने हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करता है। ये पार्ट बेटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक वाला पार्ट आपको मालूम होना चाहिए। चलो थोड़ा सा टर्म में आपको समझा देता हूँ, जब बात निकली है तो हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक क्या होता है। देखिए बेटा, जब डिप्लॉयड फेज डोमिनेंट होती है और हैप्लॉइड फेज इतनी है तो ये क्या कहलाता है, डिप्लॉन्टिक। जब हैप्लॉइड फेज डोमिनेंट है और डिप्लॉन्टिक सिर्फ इतना है और हैप्लॉन्टिक इतना है तो ये कहलाता है हैप्लॉन्टिक। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं आगे हम देखेंगे। और एक होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज, दोनों भी फेज एक दूसरे को सेम टाइप से डोमिनेट करता है। इसमें कुछ फ्यूकास और कुछ एल्गी के एग्जांपल्स है बेटा। प्लांट का रिप्रोडक्शन और प्लांट किंगडम जब हम स्टडी करेंगे तो वहां पे ये 3 फेजेस दी हुई है। ठीक है, वैसे भी ये वाला पार्ट में यहाँ पे आप लोगों को रिवाइज करवा दूंगा जिससे आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मींस क्या होता है, तो हैप्लॉन्टिक की यदि हम बात करें तो हैप्लॉइड फेज जो होती है वो क्या है, डोमिनेंट है, जिसमें जायगोट जो रहेगा वो क्या बेटा हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता है। ठीक है, क्या है हैप्लॉइड स्पोर्स जो जर्मिनेट करके हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करता है। फाइनली आता है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस में मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको समझाया, क्या बताया बेटा, एम्ब्रियोजेनेसिस में जायगोट का डेवलपमेंट होगा, मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेल डिवीजन होगा और सेल डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, कंटिन्यूअसली क्या होगा बेटा, यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन होता है, तो सेल डिफरेंशिएशन होता है और सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन से नंबर इंक्रीज होगा और सेल डिफरेंशिएशन से क्या होगा बेटा, न्यू ग्रुप ऑफ सेल्स, और उससे फिर फाइनली क्या होगा, ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होगा। ये बताया मैंने। अब डेवलपमेंट जो है इसमें मैंने आपको ओविपेरस और विविपेरस समझाया। ओविपेरस मींस एग ले करने वाले और विविपेरस मींस चाइल्ड बर्थ वाले। तो यहाँ पे डेवलपमेंट जो होता है जायगोट का वो बॉडी के बाहर होता है बेटा। ठीक है, ले करने के बाद। ठीक, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के एग्जांपल है। विविपेरस मतलब जायगोट का जो डेवलपमेंट है बॉडी के अंदर ही होगा और डायरेक्टली यंग वंस बाहर निकलते, ह्यूमन, डॉग, हॉर्स, ये एग्जांपल्स हो गए। समझ में आया? फिर फ्लावरिंग प्लांट की यदि हम बात करें तो इसमें जायगोट जो है वो इनसाइड द ओव्यूल्स बनता है। समझे? और फर्टिलाइजेशन के बाद सेपल, पेटल, स्टामेन ये सारे क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, अलग हो जाते हैं। जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा। ओव्यूल्स, हाँ ये इंपॉर्टेंट है बेटा, देखो जायगोट जो है जब डेवलप होता है तो एम्ब्रियो बनाता है। ठीक है, ओव्यूल्स जो है, ओव्यूल से क्या बनेगा बेटा, सीड बनता है। किससे क्या बनते हैं मालूम होना चाहिए। और ओवरी की यदि हम बात करें तो ओवरी जब डेवलप होती है तो ओवरी डेवलपमेंट होने के बाद क्या बनाता है, फ्रूट्स का फॉर्मेशन करता है। याद रखना बेटा, जायगोट से, ओव्यूल से और ओवरी से। जायगोट से एम्ब्रियो तो पता रहेगा आपको, ओव्यूल सीड, ओवरी
फ्रूट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये मालूम होना चाहिए आपको, सब स्लाइड में लाया हूं वैसे मैंने आपके लिए। ओव्यूल सीड ओवरी डेवलप होके क्या बना रहा है, फ्रूट्स का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। अब फ्रूट्स जो होता है वो थिक वॉल जो लेयर होता है वो पेरिकार्प कहलाता है। पेरिकार्प के 3 पार्ट है बेटा, प्लांट मॉर्फोलॉजी में पढ़े होंगे आप लोगों ने, ठीक है। प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है, इसमें एक इपिकार्प आता है, मीजोकार्प आता है और एंडोकार्प आता है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक क्या कह सकते हैं, एक मैंगो की ही बात करते हैं तो एक आउटर लेयर रहेंगी, फिर मिडल रहेंगी और इनर लेयर रहेंगी, तीनों को मिला के पेरिकार्प कहलाता है, ठीक है। आउटर लेयर इपिकार्प, हाँ कोकोनट भी होता है, मैंगो भी होता है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स है, समझ में आ गया। और इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन बेटा, सीड का डिस्पर्सन होने के बाद फाइनली जर्मिनेट करते हैं, जैसी फेवरेबल कंडीशन मिली तो न्यू प्लांट को प्रोड्यूस कर देते हैं। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स तो कुछ डायग्राम दिए बेटा, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चंस बनते हैं बेटा ट्विस्टेड करके, मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो, ठीक है। फाइनली बेटा जो बेसिक कंसेप्ट है चैप्टर्स का वो अभी हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा का रहेगा वो आगे नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा। और जो भी अपडेट्स है बेटा आपको, ये जो हमारा वेबसाइट है और जो भी हमारा टेलीग्राम है वहां पे आप लोगों को अपडेट्स मिल जाएगा। कुछ मैं स्पेशल आप लोगों को नोट शेयर करने वाला हूँ, ठीक है, तो आप वो वहां से ले सकते हो, ठीक। चलो तो एंड करते हैं आज का क्लास, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। किसी के डाउट्स है तो पर्सनल चैट पे भी क्वेश्चन कर सकते हो, क्लास में भी कर सकते हो, ठीक है। और जो भी मैंने आपको पहले बताया कि स्पेशल जो क्लास अरेंज करना है तो आप मैसेज कर दीजिए, बोर्ड प्रेजेंटेशन, पीपीटी प्रेजेंटेशन, जिसके थ्रू जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपको मिलेगा। एक्स्ट्रा के नोट्स और असाइनमेंट्स मिलेंगे आप लोगों को जो आपको सबमिट करना है, सॉल्व करना है। शेड्यूल में बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है, जैसा भी रहेगा, ठीक है बेटा। एंड करें फिर आज का क्लास, चलो फिर बाय, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। मॉर्फोलॉजी सिखाऊंगा ना बेटा, सारी चीजें होंगी, सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर करवा दूंगा, डोंट वरी।